ये जो 14 तारीख को जो शाही स्नान आप लोग करने जा रहे हैं, क्या कुछ विशेष है इस स्नान में? ये 14 तारीख के शाही स्नान में बहुत विशेष है। संक्रांति की जो मूर्ति है, मूर्त है, और उसी में हमारे शिवस्थ कुंभ मेला में, ये 2025 का शिवस्थ कुंभ मेला में जो तिथि आई है, विशेष महत्व है उसी के लिए। जैसे कि 14 तारीख को संक्रांत के लिए महत्व है, 26 तारीख के अमावस्या का बड़ा महत्व है, और ये जो पर्व आया है वसंत पंचमी का, उसी में बड़ा महत्व है। फिर भी कल के लिए जो 13 तारीख के एक हमारा शाही स्नान कुंभ मेला में है अभी, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और रथ सप्तमी तक ये जो मेला चलने वाला है, उसमें हर एक शाही स्नान का विशेष अध्यात्म में बहुत महत्व है। कैसा लग रहा है यहाँ कुंभ में आकर के? संगम नगरी है प्रयागराज, इसमें सरस्वती, यमुना, गंगा तीनों नदियों का संगम है यहाँ। कैसा अनुभूत हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर के? संतों ने, साधु संतों ने कहा है कि हर एक जीव में आत्मा है, हर एक मनुष्य प्राणी में आत्मा है। तो यहाँ में हम आत्मा से परमात्मा समझते हैं, और परमात्मा ही हम लोगों को दिखाई देते हैं, क्योंकि वो ऐसे वाला आनंद है जो आनंद का हम लोग विश्लेषण नहीं कर सकते। इतना परम आनंद है, अत्यानंद है, और ये आनंद हमारे पास नित्य रहेगा। वो कुंभ है 2025। वारकरी महाराज जी को मानने वाले जो लोग हैं महाराष्ट्र के, आपके जो भाईगण हैं जो यहाँ पर नहीं आ सके, इस कुंभ मेले में नहीं आ पाए हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? उनके लिए हम लोग ये कहेंगे कि आप इस शिवस्थ कुंभ मेला में आप घर में रह के भी जो शाही स्नान का हम लोग जो आनंद ले रहे हैं, उस आनंद को बरकरार रखने के लिए हमारे वारकरी संप्रदाय के ने तो पूरा महाराष्ट्र के जो भूमि हैं, उन्हें हम यही विनती करना चाहते हैं कि विशेषत में 14 को जो शाही स्नान है प्रथम संक्रांति का, तो संक्रांति का महत्व अनन्य साधारण है। वो सनातन हिंदू धर्म तत्व प्रणाली का एक परिभाग है। तो उसी दिन में अपन जैसे त्यौहार मनाते हैं, तो शाही स्नान का भी आप त्यौहार मनाना चाहिए। इतना आनंद आप प्राप्त कर सकते हो, जैसे आपके दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। महाराज जी, चतुः संप्रदाय, जिस संप्रदाय से आप लोग आते हैं, जुड़े हुए हैं, इस संप्रदाय की विशेषता क्या है? जरा इस पे गौर करिए। ये चतुर्थ संप्रदाय हमारे निर्मोही अखाड़े के अंतर्गत ये जो 4 संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय में हमारा जो चतुर्थ संप्रदाय है वो विष्णु स्वामी का है। विष्णु स्वामी आचार्य के जो हमारे श्रीमंत अभी हैं, परम पूजनीय आदरणीय वंदनीय सावरिया बाबा जी, जो उस गरिमा को हम लोग बरकरार रखने के लिए 4 संप्रदाय के जितने भी अनुयायी हैं, श्री महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, और सब भक्तगण हैं, उसका विशेष महत्व है। आपके भक्तजन अगर यहाँ पर आते हैं कुंभ में, बहुत सारे आपके भक्तजन होंगे, अगर कोई भक्तजन आपको सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर उन्हें यहाँ पर आने की इच्छा जाहिर होती है, तो उनके लिए क्या कुछ इंतज़ाम है? हम लोग तो ये कहेंगे कि ये स्थिति बार बार नहीं आएगी, और ये कुंभ का जो पर्व है, एक दफ़ा समय निकल गया तो वो लोग मिस करेंगे इस चीज़ को। हम लोग बार बार विनती करेंगे हमारे महाराष्ट्रवासियों को या देशवासियों को कि संसार जीवन में आप तो करते ही हो, संसार तो करना ही है, लेकिन अपने पुण्य प्राप्त करने के लिए या साधु संतों का दर्शन पा के आप जीवन सुख समृद्धि के या जाने के लिए आपको यही कोशिश करना है
कि भले आप आपके संसार के ऊपर एक चंद वक्त तक ये शाही स्नान का आप लाभ ले ले। आप उसमें पत्थर रखिए, इसका मतलब कि आप छोड़ दो ऐसा नहीं है, लेकिन इसका त्याग मत कीजिएगा और हो सका तो आप लाभ उठाइए। ये हमारी सदैव प्रार्थना रहेगी पूरा भारतवासियों को। और विशेषत्व में हमारे वारकरी संप्रदाय के जो महाराष्ट्र के जितने भी संत हैं और जितने भी हमारे अनुयायी हैं और जितनी भी हमारी जनता है, उनको मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ।